नमस्कार मित्रों, आज अपन इंडिया जी के शुरू करने जा रहे हैं और इंडिया जी के में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी के अपन बेसिक परिचय से शुरू करते हैं। तो यहाँ अपना चैप्टर है महात्मा गांधी। अब देखिए इसमें सबसे पहले है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। कौन सा बंदर? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। और जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869। तो अपन यहाँ सर्वप्रथम बात कर रहे हैं गांधी जी के जन्म की। तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। और ये जन्म कहाँ हुआ है? तो ये जन्म पोरबंदर में हुआ है। और पोरबंदर नामक स्थान कहाँ है? गुजरात में। क्या अपन इस 2 अक्टूबर को कोई दिवस मनाते हैं? जी हाँ, अपन विशेष रूप से 3 दिवस मनाते हैं। गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती। तो यहाँ अपन देख रहे हैं एक दिवस तो हो गया गांधी जयंती। गांधी जयंती होती है इस दिन। एक है अपना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और एक हमने कहा लाल बहादुर शास्त्री के जयंती। इस प्रकार से 3 जयंती अपन इस दिन मनाते हैं। फिर देखिए गांधी जी पंसारी जाति के थे। कौन सी जाति के थे? पंसारी जाति के थे। और देखिए गांधी जी जो है इनके पिता कौन थे? तो पिता थे करमचंद उत्तमचंद गांधी। कौन से हैं? करमचंद उत्तमचंद गांधी हैं। तो ये इनके पिता हैं। इसके बाद माता की बात कर लें तो माता कौन है? माता है पुतली बाई। वैसे करमचंद की 4थे नंबर की पत्नी थी। 3 पत्नियों की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान ही हो गई थी। तो ये 4थे नंबर की पत्नी थी गांधी जी की। इस गांधी कौन से गांधी? करमचंद उत्तमचंद गांधी की पत्नी। तो ये पुतली बाई से उत्पन्न हुए थे। गांधी जी की पत्नी कौन है? तो पत्नी जो है वो है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जो है ये इनकी पत्नी थी। जो कई बार चक्कर पड़ता है कि पत्नी कौन है माता कौन है। तो गांधी जी अपनी माँ का पूत था। पूत मतलब पुत्र था। इसलिए माता जो है वो है पुतली बाई है। पत्नी है कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की बहन की बात करने पर तो बहन जो है गांधी जी की वो है रलियत है। रलियत। अब देखो ये अपन बेसिक बातें देख रहे हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी 19 वर्ष की अवस्था में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। कहाँ गए? इंग्लैंड में। क्या बनने के लिए गए? बैरिस्टर। तो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर का मतलब वकील वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए? तो इंग्लैंड गए थे। 19 वर्ष की अवस्था में गए, मतलब ये 1888 में ये इंग्लैंड गए थे बैरिस्टर बनने के लिए। और 1891 में ये बैरिस्टर बन करके भारत लौटे। और लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपनी जो वकालत वगैरह प्रारंभ की थी वो उन्होंने कहाँ प्रारंभ की? तो ये मुंबई उच्च न्यायालय में प्रारंभ की थी। कहाँ पे की थी? मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत इन्होंने प्रारंभ कर दी। तो देखो एक महात्मा गांधी की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ है। और इस दिन क्या मनाते हैं अपन? गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के जयंती भी अपन इस दिन मनाते हैं। पंसारी जाति में उत्पन्न हुए ये पिता थे करमचंद उत्तमचंद गांधी। और माता जो है पुतली बाई है। पत्नी कस्तूरबा गांधी और बहन जो है रलियत है। अब देखो यहाँ पर देखा बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ गए हैं? इंग्लैंड गए हैं। कौन सी अवस्था में गए? 19 वर्ष की अवस्था में। कब गए?
1888 में। पुणे कब लौटे? वहां से 3 साल बाद में आ गए 1891 में। और मुंबई उच्च न्यायालय में इन्होंने अपना जो कैरियर है वो प्रारंभ किया था एक वकील के रूप में। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी जी का 5वां पुत्र, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं? तो गांधी जी का जो 5वां पुत्र है वो है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र है। इसका मतलब गांधी जी के 4 पुत्र और होने चाहिए। जी है, याद करो कैसे? हरिराम मणिदे। हरिराम मणिदे। हरि का मतलब है हरिलाल, राम का मतलब है रामदास, मणि का मतलब है मणिलाल और दे का मतलब है देवदास। देवदास सबसे छोटा है जबकि हरिलाल गांधी जी का सबसे बड़ा पुत्र है। तो गांधी जी के 4 पुत्र है, 5वें पुत्र की उपाधि जो दी गई है जमनालाल बजाज को दी गई है। अपने ये सिक्कर के हैं, काशी का वास के हैं ये जमनालाल बजाज, तो इनको जो है ये उपाधि दी गई है। तो इसके बाद देखो अपन देख रहे थे कि गांधी जी बैरिस्टर करने के लिए इंग्लैंड में बैरिस्टर बन गया है। मुंबई उच्च न्यायालय में इन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी। लेकिन गांधी जी प्रारंभ से ही कम बोलते थे और आप जानते हो वकालत ऐसा क्षेत्र है जिसमें बोलने वाले के बूमड़े बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले को तो रास भी पड़ी रह जाती है। तो यहाँ गांधी जी कम बोलने के कारण जितने भी केस मिले वो हारते गए और गांधी जी ने वकालत छोड़ने का मानस बना लिया। तभी अचानक क्या हुआ कि गांधी जी को एक केस मिला और उस केस का नाम था अब्दुल एंड कंपनी। अब्दुल एंड कंपनी। और वो केस लड़ने के लिए कहाँ जाना था? दक्षिण अफ्रीका में जाना था। तो अफ्रीका में केस लड़ना था जाकर के। तो गांधी जी जो है कहाँ जाके चले गए केस लड़ने के लिए? तो ये दक्षिण अफ्रीका में चले गए। किसका केस लड़ने के लिए? अब्दुल एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए गए थे। मोटी रकम भी मिल गई इनको। अब देखो वहां पर गांधी जी ने एक तो सत्याग्रह चलाया था। यह देखो सत्याग्रह से पहले एक लाइन अपन देख लेते हैं। एक बार गांधी जी प्रिटोरिया से होकर गुजर रहे थे तो प्रिटोरिया की राजधानी मैरिसबर्ग, क्योंकि गांधी जी नेटाल जा रहे थे। चलो पूरा देख लो। गांधी जी कहाँ जा रहे थे? नेटाल जा रहे थे। ठीक है, जा रहे थे। तो रास्ते में है प्रिटोरिया है और प्रिटोरिया की राजधानी जो है मैरिसबर्ग है। यहाँ की बात है। इस मैरिसबर्ग में गांधी जी को ट्रेन से धक्का मार के नीचे उतार दिया गया क्योंकि गांधी जी ने फर्स्ट क्लास की टिकट ली और ट्रेन में सवार हो गए। तो पहले गोरों एवं कालों में भेदभाव किया जाता था। तो गांधी जी को काला होने की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया? ट्रेन से नीचे उतार दिया। गांधी जी को ट्रेन से उतारा रंग भेद नीति के कारण। तो रंग भेद किस भेद नीति के कारण? रंग भेद नीति के कारण। अब इस रंग भेद नीति को दूर करने के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया और वो था सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन है? सत्याग्रह। एक प्रश्न आता है सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ चलाया? तो कहाँ चलाया? दक्षिण अफ्रीका में 1960 में इन्होंने सत्याग्रह चलाया था। सत्याग्रह या कि सिविल राइट्स जो आंदोलन है वो गांधी जी का कितने महाद्वीपों में फैला? तो ध्यान रखना जो महाद्वीप है, महाद्वीप कितने महाद्वीपों में गांधी जी का सिविल राइट आंदोलन फैला? तो 4 महाद्वीपों में। कितने देशों में फैला? तो ध्यान रखना 12 देशों तक फैला। गांधी जी की अंतरराष्ट्रीय ख्याति किस आंदोलन के समय हुई? तो ध्यान रखना सत्याग्रह जो अफ्रीका में किया था उसी समय गांधी जी की अंतरराष्ट्रीय ख्याति आई, प्रसिद्ध हुई। मतलब गांधी जी प्रसिद्ध हो गए, देश विदेश में गांधी जी को जानने लग गए। तो यहाँ पर देखा गांधी जी का 5वां पुत्र है वो कौन है? जमनालाल बजाज है। 4 पुत्र देख लिया अपन एक शॉर्टकट तरीका हरिराम मणिदे। तो हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास है। अब एक अब्दुल एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिणी अफ्रीका गए थे। और जब नेटाल जा रहे थे तो प्रिटोरिया की राजधानी, देखिए स्थान हार्ड नहीं है,
चाहिए, टालना नहीं है, पढ़ाई को टालना नहीं, नहीं टालना है जी। कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया से मेरिट्सबर्ग में पहुंचे थे, नेटाल जा रहे थे। तो ये स्थान कौन सा है? प्रिटोरिया। गांधी जी को पीटा गया था उसे याद हो, प्रिटोरिया। और मेरिट्सबर्ग मतलब मेरी एक सुपारी आती है, उससे याद रखो, मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर घटना घटी थी। जब अंग्रेजों ने गांधी जी को ट्रेन से धक्का मार के नीचे उतारा तो गांधी जी ने अंग्रेजों को चैलेंज किया था, आज आप लोगों ने मुझे ट्रेन से निकाला है और एक दिन में तुमको मेरे देश से ही निकाल दूंगा। और बाद में गांधी जी ने अपने देश से मतलब भारत से अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाया। तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया? तो आप क्या कहोगे? दक्षिण अफ्रीका में किया है। और ये आंदोलन कितने महाद्वीप में फैला? 4। और कितने देशों में? 12 देशों में फैला। अब देखिए गांधी जी ने एंग्लो बॉयर युद्ध के समय एक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में अफ्रीका में वहां पर भाग लिया था। ये कोई 1899 में एक युद्ध हुआ था, एंग्लो बॉयर युद्ध 1899 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने एक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में भाग लिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितनी बार गए? दक्षिणी अफ्रीका कितनी बार गए? तो ध्यान रखना 1893 3 बार गए हैं, 1893 में गए, 1896 और 1902। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितनी बार गए हैं? 3 बार, 1893, 96 और 1902 में। लगभग कितने साल रहे वहां? तो लगभग 22 साल गांधी जी अफ्रीका में रहे। उसके पश्चात देखिए गांधी जी ने अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम स्थापित किया था। कौन सा आश्रम स्थापित किया है? फिनिक्स आश्रम स्थापित किया है गांधी जी ने यहाँ पर। इसके पश्चात देखिए फिनिक्स आश्रम के बाद एक इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र भी गांधी जी ने निकाला। इंडियन ओपिनियन समाचार, ओपिनियन जो समाचार पत्र है वो गांधी जी ने कहा निकाला था? तो अफ्रीका में निकाला था इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। फिर देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले हैं, वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? तो ध्यान रखना 9 जनवरी 1915 में गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए और इस दिन मनाते हैं अपन प्रवासी भारतीय दिवस। मतलब 9 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं वो अपन मनाते हैं 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने क्या किया? अपने पूरे देश का भ्रमण किया और लोगों की जो समस्याएं थी उनको जाना। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के मध्य लड़ा गया था, इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सपोर्ट किया था गांधी जी ने। इसी कारण अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि है वो गांधी जी को अंग्रेजों ने दी थी। तो ये गांधी जी का अपन एक बेसिक परिचय पढ़ा है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए, क्या हुआ, कब लौटे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी अपन ने